हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 टिप्स जिससे आप परफेक्ट केक बेक कर सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि सभी इंग्रेडिएंट्स जो आपको बेकिंग के लिए चाहिए उसे आप पहले से ही रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रख दें। दूसरा टिप है मेजर करना इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए आपको बहुत ही एक्यूरेट रहना है। अगर आप ग्राम्स में मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप एग्जैक्टली ग्राम्स में फॉलो कीजिए, और अगर आप कप में ले रहे हैं तो इस तरीके से एकदम उसे लेवल करके लीजिए। एक चम्मच कम या ज़्यादा मेजरमेंट भी आपके केक का जो टेक्सचर है उसे ख़राब कर सकता है। तीसरा टिप ये है कि आपको केक बैटर में लिक्विड का जो प्रपोर्शन है वो जितना रेसिपी में मेंशन्ड है उससे आधा ही डालना है। सबसे पहले आप वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ लिक्विड का जो प्रपोर्शन है वो आधा ही डालें। उसके बाद आप उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लें और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके बाकी का लिक्विड डालें, क्योंकि हर एक जो फ्लावर है उसकी जो लिक्विड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, और ऐसा करने से आपका जो केक बैटर है वो बिगड़ेगा नहीं और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का मिलेगा। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट टिप, और वो ये है कि आपको केक बैटर को ओवर मिक्स या ओवर विस्क नहीं करना है। आपको तब तक ही उसको मिक्स करना है जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो इजीली हमारे स्पैचुला से ड्रॉप हो जाए वैसा हो और उसमें कोई लम्स ना रहे। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मिक्स करने से हमारी केक जो है वो डेंस बनती है। इस स्टेज पर अगर आप बिगिनर हैं तो इलेक्ट्रिक विस्क का यूज़ ना करते हुए आप इस तरीके से हैंड विस्क का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टिप ये है कि केक टिन की साइज क्या होनी चाहिए। केक टिन का साइज आइडियल केक टिन साइज है 1 से 1.5 कप फ्लावर के लिए 7 इंचेस का टिन। मान लीजिए आपने छोटा या बड़ा टिन ले लिया तो आपको अपना बेकिंग टाइम जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके टिन का साइज बहुत छोटा आपने लिया है, सपोज आपने 1 कप फ्लावर लिया है, 7 इंच के बदले आपने 5 इंच का केक टिन ले लिया है, सो उससे क्या होगा कि केक आपका बहुत ही टॉल बनेगा। जितना वो बनना चाहिए उसके हिसाब से उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा भले ही आपने मेंशन टाइम से उसे बेक किया है। अगर आपने ऑल्टरनेटिवली केक की टिन का साइज बड़ा ले लिया, 7 इंच के बदले आपने 8.5 या 9 इंच का केक टिन का साइज ले लिया है, सो उससे क्या होगा कि आपका जो बेकिंग टाइम है वो बहुत कम लगेगा। 30 मिनट के बदले आपका केक 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। अगर आपने उसे 30 मिनट के लिए बेक किया है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई और डेंस केक बनेगा। अगला टिप ये है कि आपको अपने केक टिन को परफेक्टली ग्रीस करना है। पहला मेथड है कि आप एक टिन को ऑयल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें और उस पर पार्चमेंट पेपर लगा लें। आप चाहें तो साइड्स में भी पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं, और अगेन पार्चमेंट पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। इस तरीके से आप एक मेथड से टिन ग्रीस कर सकते हैं। दूसरी मेथड ये है कि आप टिन को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें और उसके बाद उस पर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें। आप टैप करके जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो दूसरी प्लेट में निकाल लें, और ध्यान रहे कि आप उस तरीके से टिन को घुमाएं ताकि साइड्स भी फ्लावर से कवर हो जाए। अब हम देखते हैं कि अवन को प्री हीट करना कितना इम्पोर्टेंट है। रेकमेंड करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आप अवन को जो है वो उतनी ही डिग्रीज पर प्री हीट करें जितनी डिग्रीज पर केक को बेक होने के लिए रख रहे हैं। और अगर आपका कन्वेक्शन ओवन है तो वो ऑटोमेटिकली जो है प्री हीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ओवन में मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 मिनट्स के लिए अवन को प्री हीट होने के लिए रखेंगे। ओवर प्री हीटिंग और अंडर प्री हीटिंग से क्या इश्यूज होते हैं? अगर आपका जो अवन है वो ओवर प्री हीट हो गया है तो आप जब केक को बेक होने के लिए रखेंगे, सपोज रेसिपी में मेंशन है 30 मिनट के लिए उसे बेक करने के लिए रखना है,
आपने 30 मिनट ही रखा, केक जो है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा, सारी चीजें सही होंगी, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि जब केक को आपने अवन में डाला था तो अवन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म था, जिससे उसका जो राइजिंग प्रोसेस है वो तो शुरू हो गया, लेकिन अंदर से उसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। मान लीजिए कि आपका ओवन थोड़ा सा आपने कम प्रीहीट कर दिया है, उससे क्या होगा कि केक जो है वो अंडर बेक्ड रह जाएगा। रेसिपी में मेंशन्ड है 30 मिनट के लिए, आपने 30 मिनट के लिए ही बेक किया, बट क्योंकि वो ओवन उतना गर्म नहीं था, आपका केक बेक होने के लिए 5 या 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी वो ज़्यादा ले लेता है, और उससे क्या होगा कि आपका जो केक है वो उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। सो अवन का प्री हीटिंग वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी बातों का ध्यान रखा है और केक जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो पाया है। अब हम देखते हैं कि बेकिंग टाइम और टेम्परेचर कैसे डिसाइड करें। का अपना अलग अलग बेकिंग टाइम और बेकिंग टेम्परेचर होगा, और वो वेरी करेगा आपके अवन के वॉट या लीटर कैपेसिटी के हिसाब से। सो इसीलिए मैं बिगिनर्स को ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ कि भले ही एक में केक रेसिपी में सपोज मेंशन है 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए बेक करना, लेकिन आप 22 या 25 मिनट बाद अलर्ट रहिए, चेक करते रहिए। जैसे जैसे आप बेकिंग करते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपका अवन जो है वो किस तरीके से बेक कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम आपको 170 पे बेक करना पड़े, क्योंकि आपको लग रहा है कि केक बन तो गया है लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई और डेंस हो गया है, हार्ड हो गया है बाहर से, या ओवर बेक हो गया है। सो बेकिंग टेम्परेचर और टाइम आपको अपने ओवन के जो लीटर कैपेसिटी है उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। सो केक कच्चा रह जाने का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। और अब हम देखते हैं कि केक बन जाने के बाद हमें क्या ध्यान में रखना है उसे डीमोल्ड करते वक्त, और उसे कितनी देर तक हमें ठंडा करना है। सो जब हमारा केक बेक हो जाता है उसके बाद आप उसमें टूथपिक डालकर चेक कर लें। जब टूथपिक क्लीन आ जाए तो केक को जो है वो आप ढककर टिन में ही रहने दें, कम से कम 30 मिनटों के लिए। आप ज़्यादा देर तक भी उसे रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम जो है वो रेकमेंडेड है। उससे पहले आप उसे डीमोल्ड करने की ट्राई बिल्कुल भी ना करें। 30 मिनट बाद उसे आप इस तरीके से वायर रैक पर उल्टा कर कर डीमोल्ड कर लें। उसके बाद जो है वो आप उसे गर्म गर्म भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी परफेक्ट स्लाइसेस चाहिए तो आप वायर रैक पर केक को ढक कर रख लीजिए 4 से 5 घंटे तक। आपके पास टाइम अगर कम है तो आप उसे 2 से 3 घंटों के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन केक को वायर रैक पर अच्छे से कवर करके आप रख दें, और उसके बाद अगर आप उसकी स्लाइसेस करेंगे तो आप केक की जो है वो परफेक्ट स्लाइसेस कर पाएंगे।